Hello, welcome back to my channel English Sahitya student. Today in this video we are going to start second chapter, u- unit second, a story, a gift of chappals. सो हम साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ओके, तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो ये इसके कंटेंट्स है। इस क्लास सेवेंथ में टोटल 8 चैप्टर है। ओके, तो हम आज सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बिफोर यू रीड, हम इसे पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टोरी है, ये क्या है, बच्चों की मासूमियत और उदारता के बारे में है। जो सबसे पहले इस कहानी में इस बारे में बात की जाती है कि जो बच्चे हैं वो एक अनाथ बिल्ली की देखभाल कैसे करते हैं, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे बच्चे एक भिखारी को चप्पल चप्पल को उपहार में दे देते हैं चुपचाप से, मतलब अपने पेरेंट्स को बिना बताए, और उसकी मदद करने की पेशकश करते हैं। जब वो देखते हैं कि भिखारी के पैर कैसे हो गए, धूप में चलने से क्या है छाले पड़ गए और बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उसके पैरों की, तो उन्हें लगता है कि भिखारी के पास क्या है, पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, तो वो भिखारी को दे देते हैं चप्पल को। तो देखते हैं इसके बारे में कैसे कवि ने, राइटर ने कैसे डिस्क्राइब किया है। ओके, मृदु is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, हर ग्रैंडफादर्स। जो मृदु है वो अपने दादा दादी के साथ, दादी तापी तापी ग्रैंड मदर्स को तापी कहते हैं मद्रास में, और ताता ग्रैंडफादर्स को कहते हैं। तो वो क्या है, अपने ग्रैंडफादर और मदर के साथ बड़ी हो रही थी, जो छोटी बच्ची थी। और वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनी's house to meet her cousin Lali and रावी एंड मीनू। मीना से मिलने की लल्ली और रावी और मीना से मिलने के लिए उनकी ग्रैंड मदर मदर जो आंटी के रुक्मनी आंटी के यहाँ लेके चलती है उन्हें, मृदु को। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चैप्टर का नाम क्या है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, मतलब इसका मतलब होगा उपहार देना, मतलब एक चप्पल का उपहार देना, मतलब गिफ्ट देना चप्पल को। और अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। तो रुक्मणी जो होती है वो स्माइल के साथ, जब ग्रैंड मदर और विद्रू जब वहां पे पहुंचती है, तो जो रुक्मणी होती है वो एक स्माइल के साथ डोर को ओपन करती है। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मिद्रू इनटू द हाउस। और रवि और मीना जो है, जो वहां पर रहते हैं, वो क्या है, बाहर दौड़ पड़े और मिद्रू को क्या है, अंदर की ओर खींचा। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मिद्रू। तो मिद्रू ने कहा कि रुको, मुझे अपनी चप्पल को उतारने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. तो वो अपनी चप्पल्स को एक एक जोड़ा वहां पे पहले से रखा हुआ है, जो लार्ज कलर, जो लार्ज है साइज में, और कलर उसका ब्लैक है। तो उसी जोड़े के बगल में वो अपनी चप्पल को अच्छे से रख देती है लाइन से। दोस वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। जो जो इस समय क्या है, काले दिखाई दे रही है, लेकिन वो काली नहीं है, वो वास्तव में कैसी है, एक्चुअल में वो ग्रे कलर की है। लेकिन वो डस्ट के कारण गंदी हो चुकी है चप्पल, मतलब पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है, जिसे वो बहुत दिनों से जिसकी सफाई ना की हो। तो वो कैसी दिखाई दे रही है, काली दिखाई दे रही है। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टू on the front part of each slippers. The marks for the two big toes were long and screening. तो उस चप्पल पे क्या है, अब जो टोस है, जो टू बिग टोस के निशान, जो क्या है, पतले से जो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे, वो जो अंगूठे के चिन्ह थे उसमें, और जो लंबे, जो कैसे थे, दुबले पतले से थे। Mirtu didn't have a much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the back backyard. तो जो मृदु थी उसे समझ, मतलब उसे ये पता नहीं लगा सकी कि ये चप्पल किसकी है, क्योंकि रवि ने क्या है, उसे
पीछे वाले बैकयार्ड जो उनके पीछे की साइड जो आंगन था वहाँ वहाँ पे क्या है उसे खींच लेता है वो बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश में जो पीछे की साइड थिक मतलब घनी सी पत्ती बिटर कड़वी कड़वे बेर की जो बेरी है जो झाड़ी है वहां पे बुश तो उसके पीछे वहां पर उसे वो खींच के लेके चली जाती है देयर इनसाइड और टर्न फुटबॉल लाइंड विद सेकिंग एंड फील्ड विद सैंड और वहां पे क्या है इनसाइड में क्या है एक फटी हुई फुटबॉल की तरह जो फटे हुए एक फुटबॉल है उसमें क्या है एक छोटी सी क्या है वहां पे एक लेटी हुई एक स्मॉल सी किटन है लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल और जो क्या है लेपिंग मतलब जल्दी जल्दी से फटाफट से क्या है मिल्क को पी रही है उसमें से कोकोनट हाफ शेल से जो कोकोनट का जो हार्ड वाला जो बाहर का जो कवर होता है उसको हाफ कट कर दिया जाता है तो दो भागों में बन जाता है तो जो उसका हाफ शेल है उसमें दूध डाला हुआ है उन बच्चों ने तो उससे क्या है वो जो किटन है वो क्या है दूध पी रही है उस जो नारियल का जो छिलका है तो उसमें क्या है वो लप लप से दूध पी रहा था जो किटन था वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट हिज मॉर्निंग तो वो क्या कहते हैं इसे आज सुबह क्या दरवाजे के बाहर पाया था उन्होंने ही वॉज मीविंग मे एंड मीविंग ही वॉज मीविंग एंड मीविंग पुअर थिंग्स तो वो क्या है वो बेचारा क्या है म्याऊ म्याऊ कर रहा था सेड यहाँ पे देखो ये बिटर बेरी की झाड़ी है तो उसके पीछे थी ये ओके ये तीनों देखो यहाँ पर आ गई है इसे देखने के लिए और ये नारियल का जो मैंने बोला था हार्ड सा जो बाहर का कवर होता है उसमें क्या है इन्होंने दूध को डाला हुआ है ओके सेड मीना मीना ने कहा इट्स अ सीक्रेट अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पाडू मामा's house पद्दू मामा's house if she knows we have a cat तो अम्मा वो क्योंकि वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है क्योंकि अम्मा कहती है कि अगर अगर अम्मा कहती है कि अगर पाती को ये पता चल लग जाएगा कि हमारे यहाँ क्या है एक बिल्ली है तो पद्दू मामा के घर से क्या है चली जाएगी पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड ऑफ एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम और उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हमें क्या है जानवरों के प्रति क्या रहना कैसे रहना चाहिए काइंड रहना चाहिए काइंड मतलब दयालु रहना चाहिए उनकी देखभाल करनी चाहिए लेकिन जब हम ये करते हैं तो क्या है वो क्या है हम पे चिल्लाते हैं इस स्क्रीम मतलब चिल्लाना मतलब हमें डांटना हो डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर तो क्या कहते हैं उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाना सेड रवि You know how hard it is just to get a little milk from the kitchen. तो तभी रवि ने कहा कि क्या तुम जानती हो कि रसोई घर से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना कठिन है पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ और पाती ने क्या है मुझे अभी मेरे हाथ में क्या है दूध का गिलास देख लिया था आई टोल्ड हर आई एम हंग्री तो मैंने बताया कि मैं भूखा हूँ आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट तो मैंने कहा मैं इसे पीना चाहता हूँ बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड अ ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट देन शी वांटेड दी टम्बल बैक और क्या है मैं जब दादी अभी अभी मेरे गिलास में जब मेरे हाथ में जब गिलास दुखा तो मैंने बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैं इसे क्या है पीना चाहता हूँ किंतु जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी मतलब लुक्ड एट मी मतलब जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी तो उससे उससे क्या है मुझे उनका ध्यान भटकाने के लिए क्या करना पड़ा मतलब थ्रोन हर ऑफ दी सेंट मतलब उनका ध्यान भटकाने के लिए मुझे क्या करा मुझे जो दूध था उससे कुछ ज़्यादा उस दूध को आधे से ज़्यादा मुझे पीना पड़ा क्योंकि वो क्या है और यही नहीं और वो मुझे बोल रही थी कि मुझे गिलास वापस वापस दो मतलब मैं इसे ग्लास को धो देती हूँ जो उसके हाथ में लेकिन मैंने कहा उन तो वो क्या कहता है उसे देन ड्रिंक मोस्ट एंड देन शी वांटेड द टम्बलर बैक और वो क्या है जो गिलास था वो भी वो वापस वो मांग रही थी कि वापस दे दो और लेकिन मैंने कहा पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ तो मैंने कहा पाती पाती मैं इसे अपने आप धो लूंगा मतलब इस गिलास को मैं खुद धो लूंगा वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल मैं तुम्हें मतलब तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें
मतलब परेशान क्यों करूँ इसके लिए? आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour the milk into coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो मैंने क्या किया, तो फिर मैं दौड़ मुझे दौड़ना पड़ा और मैंने जो जो दूध बचा हुआ था माँ के आधे से ज्यादा तो मतलब उसने खत्म ही कर दिया था अपनी दादी को दिखाने के लिए कि मैं भूखा हूँ। तो जो दूध बचा हुआ था तो उसे उस नारियल का जो बाहर का कटोरा सा जो उन्होंने कटोरा बनाया था बिल्ली को पिलाने के लिए, उसमें डाल देता और फिर क्या है वापस रन करके वापस आता है रन बैक एंड तो क्या कहता है अपने उस गिलास को धोना पड़ा था। इससे पूर्व कि उनका जो उनके मन में जो संदेह हुआ है वो क्या है हकीकत में ना बदल जाए, मतलब जो उन्होंने सच्ची में मतलब हम पे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो वो कहता है कि अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने का कोई अन्य तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कि इस पे क्या है हम पकड़े जा सकते हैं उन्हें लगता है, क्योंकि दादी ने उन्हें क्या है आज भी दूध लाते हुए देख लिया था, लेकिन आज तो उन्होंने अपनी दादी को कैसे जैसे तैसे टाल दिया। तो महेंद्रम, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन तो क्या तो पूछती है इस बिल्ली का नाम क्या महेंद्रन है? मृदु इज इम्प्रेस्ड, मृदु क्या है इम्प्रेस्ड हो जाती मतलब प्रभावित हो जाती है इस बात से। इट वॉज और रियल नेम, क्योंकि ये तो क्या है रियल नेम लग रहा था जैसे इंसानों का नाम होता है, नॉट जस्ट अ क्यूट किट्टी कैट नेम, ना कि जैसे बिल्ली का नाम क्या होता है किट्टी वगैरह जिसे हम प्यारा सा नाम रख देते हैं वैसा नाम नहीं लग रहा था। महेंद्रम क्या लग रहा था कि बहुत ही रियल नेम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मम पल्लव पुनाई। तो वो कहता है कि एक्चुअली इसका नाम मतलब वास्तव में इसका नाम क्या है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, और इसका शॉर्ट नाम से क्या कह सकते हैं हम एमपी पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट। और क्या है आप इसे देख सकते हैं कि जो इसकी जो ये कैट है ये क्या है फाइन ब्रीड मतलब बहुत अच्छी नस्ल की है। जस्ट लुक एट हिज फर, मतलब इसके फर देखो, जो फर मतलब जो उसके मुलायम से बाल होते हैं लाइक अ लॉयंस मैन, मतलब जैसे शेर की गर्दन के बाल होते हैं वैसे है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज। तो क्या आप जानते हैं कि जो प्राचीन पल्लव वंशी राजा का प्रतीक चिन्ह क्या था? एम्बलम मतलब प्रतीक चिन्ह क्या था? डोंट यू, क्या नहीं जानते हैं? ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट मृदु, उन्होंने मृदु की ओर आश्वासित होकर देखा, मतलब आश्वासित होकर मतलब एक्सेप्टली मतलब देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु क्या है हंसने लगा, हंस पड़ी, हंसी और मृदु क्या है हंस पड़ी। थिंक आई एम जोकिंग, तुम क्या सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समटाइम्स, समटाइम मतलब मैम तो वो उससे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ी प्रतीक्षा करें कि मैं आपको दिखाऊंगा। इट इज क्लियर यू डोंट नो और थिंक अबाउट हिस्ट्री, और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो मृत्यु को कहता है हैवेंट हैवेंट बीन अ हैव नॉट बीन अ महाबलिपुरम हैव यू। तो क्या कहता है वो कि कभी तुम महाबलिपुरम नहीं गई हो क्या, गई हो मतलब वहां पर? ही सेड मिस्टीरियसली, और वो उससे उससे रहस्यपूर्ण ढंग से पूछा उसने। वेल अच्छा मतलब वो कहता है व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलिपुरम आई सॉ अ स्टेचू ऑफ हिज तातास तातास थातास 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 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो कहता है कि जब हम महाबलमपुर गए थे तो हमने उस समय क्या है इसके दादा के हादी हादी की मूर्ति देखी थी, मतलब वहां पर फैक्ट फैक्ट मतलब वहां पर हमने इसके दादा की मूर्ति देखी थी। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि मैंने दादा की मतलब यहाँ पर क्या है मूर्ति देखी है। एंड हेयर इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। और क्या है जब हम महाबलमपुर गए थे तो वहां पे क्या है उन्होंने दादा की मूर्ति देखी, और ये भी देखा कि महेंद्रम जो ये मूर्ति देखी थी तो ये भी देखा उन्होंने जो महेंद्र ने जो बिल्ली का बच्चा है वो उस प्राचीन बिल्ली से यहाँ जन्मा था, मतलब तो वो क्या कहना चाहता है जो ये महेंद्र में ये क्या है
उनसे जन्मा हुआ है, मतलब ये सेम उन्हीं के कुल का है। और क्लोज रिलेटिव मतलब वो उनका क्लोज रिलेटिव है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, तो वो क्या कह रहा है कि जो वो कह रहा है वो क्या है, वो साइंटिफिकली प्रूव करके, मतलब साइंटिफिकली कह रहा है, मतलब वो ऐसे ही नहीं कह रहा है, मतलब कि वो वैज्ञानिक रूप से कहे है कि बिल्ली उसके नजदीकी रिश्तेदार है और वो दोनों बिल्ली के एक ही वर्ग से आते हैं, मतलब नॉन the none other than the loin, the Pallav loin emblem of the Pallav dynasty। और जो पल्लव है वो पल्लव वंश का प्रतीक है। Ravi went on walking around the bitter berry and bush, weaving a twig up and down। और जो रवि है वो क्या है, जो बेर की जो खट्टी बेरी है, जो बिटर बेरी है, उसकी क्या है, उसके चारों ओर क्या है, टहल रहा था और एक हाथ अपने हाथ में एक टहनी को ऊपर नीचे हिलाते हुए रवि का कहना जारी था, मतलब वो अपनी बात को बोलता जा रहा था और ट्विंग करते हुए, मतलब वीविंग करते हुए। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखों में क्या है, उसकी आंखें क्या चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन दी महाबलिपुरम ऋषि कैट। और उसकी आंखों में चमक के साथ वो कह रहा था कि ये बिल्ली महाबलिपुरम की ऋषि बिल्ली के अलावा अन्य किसी से उत्पन्न नहीं है, मतलब ये कैट भी मतलब पल्लव वंश की है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंसेंट इजिप्ट। और वो कहता है कि मैं तुम्हें इस रिमाइंड करवाता हूँ कि जो प्राचीन मिस्र के जो लोग थे वो क्या है, बिल्लियों की पूजा करते थे। वो ये साइंस, ये क्या है, हिस्ट्रिकल वैसे रियल फैक्ट है जो बात कर रहा है। ओके, तो लेट्स से आगे वो क्या कहता है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज आउन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो तो जो वो अपनी आवाज को कितना प्रेम करता था, मतलब जो मतलब तो जो मीना और मृदु होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मतलब एक्सचेंज मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड what does that have to do with anything, मृदु demanded। तो मृदु ने पूछा कि हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बिल्ली मिस्र की देवता से उत्पन्न हुई है, मतलब वो कह रहा है टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्ट कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट्स इट सो। तो वो मतलब इस बारे में कंटिन्यू अपनी बात को जारी रखता है। तो वो कहते हैं सो वेल, अच्छा, वन ऑफ द डिसेंडेंट of that cat goddess was a stowaway, stowaway in one of the Pallav ships, and this descendant was the Mahapallimpuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twin at Mahendran MP Punai. Here, Woof he shrinked very pleased with himself। तो यहाँ पे क्या है, वो अपनी बात को जारी रखता है। वो कहता है कि उसके वंशज क्या है, महाबलिपुरम के ऋषि बिल्ली थे जिसके वंशज है। रवि ने अपनी अपनी टहनी को क्या हिलाते हुए, मतलब जो टहनी थी उसके हाथ में, उसको हिलाते हुए मन क्या है, बिल्ली की तरफ इशारा किया, मतलब लहराते हुए बिल्ली की तरफ देखा कि MP पुणे इधर ही है, मतलब। और वो चीखा, वो स्वयं अपने आप से अत्यधिक क्या था, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था, मतलब वो अपने आप से क्या है, खुश था, प्लीज विद हिमसेल्फ, अपने आप से। मीन्स सो वेल डिस्क्राइब, तो क्या है, वो अपने आप से ही क्या था, खुश था। महेंद्रम महेंद्र महेंद्रन लुक्ड अप, तो महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, तो महेंद्र ने चिंतित होकर ऊपर की ओर नजरें उठाई। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज। तो उसने उसने वो नारियल के खोल पर क्या है, उसके किनारे पे क्या है, जो कैटी वो क्या है, अपने पंजों को क्या कर रही थी, शार्प कर रही थी कोकोनट शेल पे। बट वर्सी देन रविस वो होप ईक वॉज अ क्रिच, लेकिन क्या है, रवि को वही वही से भी ज्यादा बुरी आवाज की, क्रीच की आवाज सुनाई देती है फ्रॉम विंडो से। वट वट अ वायर्ड साउंड। तो वो पूछते हैं कि ये वायर्ड मतलब ये इतनी अजीब सी साउंड कहाँ से आ रही है, मतलब if if Mirdu was startled, MP Punai was the frightened out of his wits, his hairs standing on the end। तो क्या होता है, जो
एमपी पुनई होती है वो क्या है डर से जाती है, मतलब ऐसी उस साउंड को देख के, तो उसके बाल क्या है खड़े हो जाते हैं, मतलब उसके हेयर जो स्टैंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होते हैं, जैसे कुछ भी खतन डेंजरस आवाज साउंड वगैरह वो सुनते हैं, या जब वो डर जाते हैं तो उनकी जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं खड़े हो जाते हैं एकदम से। And he bounced up he bounced up and scurried toward the bamboo tray of red chilies। वो क्या करती है बाउंस कर जाती है, मतलब वो उछलकर लाल मिर्च की जो बांस की ट्रे होती है वहां पे बैम्बू की जो ट्रे होती है उसके ऊपर उछल जाती है, और जल्दी से क्या है जो जो ड्राई करने के लिए जो मिर्ची रखी हुई थी उसको क्या है ट्राई करती है अपने आप को उसके अंदर क्या छुपाने के लिए ट्राई करती है, वो हाइड बीनीट इट, मतलब उसके अंदर छुपाने की, जैसे जो सूखी हुई मिर्ची उसकी होती है वहां पे रखी हुई। ही टिप्ड a few chilies over himself, म्याऊ ही हॉल्ड मिसरेबली। और तो क्या है वो अपने आप को से छिपाने की कोशिश करती है, और मिर्च को क्या है वो कुछ मिर्चों को क्या है अपने ऊपर भी अपने ऊपर ओवर हिमसेल्फ अपने ऊपर ढकने की कोशिश करती है, जिससे क्या है वो छुप जाए और म्याऊं करने लग जाती है, मतलब वो डर से जाती है, मतलब तो द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु। तो जो तो वो क्या है जो वो आवाज होती है दरवाजे की क्रिच की आवाज होती है, वो मृदु ने कहा कि ये किसका शोर था। रवि रवि क्या है दैट्स रवि ने क्या है खुद से बोला कि मतलब दैट्स लली लर्निंग टू प्ले दी वायलिन। और ग्रुंटेड रवि, मतलब रवि ने क्या है गुड़गुड़ाते से वे मतलब धीमी आवाज से बुड़बुड़ाते हुए कहा कि लल्ली वायलिन सीखने की आवाज है, लल्ली की वायलिन सीख जो वायलिन सीख रही है उसकी आवाज है। शी विल नेवर लर्न दी थिंक। और क्या वो क्या कहता है वो कभी भी इसे नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on. And while Lali's all the time derailing and going completely off track। तो वो क्या कहता है जो तो मास्टर है वो क्या है वो मतलब अपनी वो सिर्फ जैसे कोई रेलगाड़ी सनसनाते हुए तेजी से जा रही हो वैसी होती है, जबकि लली क्या है जो रेल होती है जो पटरी से उतर जाती है तो उसकी तरह है, मतलब सही से नहीं गा रही है, मतलब इसका मतलब है कि जो मास्टर है वो बहुत अच्छा गाते हैं और जो लली है वो बिल्कुल बेसुरा सा गाती है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से अलग ही रास्ते में जाती है वो गाने का उसका बिल्कुल अलग ही ढंग है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें कर लेते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। तो वो कौन सा रहस्य मीना से शेयर करते हैं जो उनके बैकयार्ड में था। तो मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ किटन दे फाउंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस इन द मॉर्निंग, दे हैड केप्ट इट इन बैकयार्ड बिहाइंड द थिक बुशी। तो वो क्या है जो उन्हें बिल्ली मिली है तो उसका रहस्य क्या है वो मृदु से शेयर करते हैं। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि ने बिल्ली के बच्चे के लिए दूध को कैसे कैसे मिलता है उसे, अभी हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो अगर आपको याद हो तो आप आंसर को लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है। रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन cleverly from the kitchen by pretending that he is hungry, in order to prove that he needed was hungry and he had to drink most of the milk. He would leave some milk in the tumbler and empty it in it the coconut shell kept in the बैकयार्ड। तो क्या है वो भूखा होने का बहाना करता है, जब उसकी दादी उसे देख लेती है और तो बाकी तो आधे से ज्यादा दूध पी लेता है, जो थोड़ा सा बचता है वो क्या है वो उसे नारियल के खोल में खाली कर देता है जल्दी से और वापस कप को धो देता है। आपने अभी चैप्टर में पढ़ा है। ओके, अगर आपको याद नहीं तो फिर से चैप्टर को आप देख सकते पढ़ सकते हो। ओके, हु डज ही हु डज ही से दी किटन एंसेस्टर आर, डू यू बिलीव हिम। वो कहता है कि बिल्ली के बच्चे जो है वो पूर्वज है। वो पूर्वज कौन है, मतलब जो बिल्ली के बच्चे के पूर्वज कौन है, और क्या आप इसके बातों पे विश्वास करते हो। रवि सेज दैट किटन इन एंसेस्टर वाज पल्लव लॉयन। तो रवि क्या कहता है रवि कहता है कि जो बिल्ली के पूर्वज है वो कौन है पल्लव शेर है, मतलब जो पल्लव राजवंश का प्रतीक था। क्या आप इस पे बिलीव करते हो, तो मैं तो नहीं करती हूँ, आई डोंट बिलीव हिम। तो मैंने इसका आंसर ये दिया, और अगर आप बिलीव करते हो तो आप यस भी राइट कर सकते हो। ओके,
Ravi has a lot of say about the MP Pune. This show that रवि जो रवि पल्लव वंश के बारे में कह रहा है, तो इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है, आई थिंक दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ऑल्सो ही हैज अ रिच इमेजिनेशन, इंटेलिजेंट चाइल्ड। क्या क्या शो होता है कि उसके पास इमेजिनेशन पावर है, और क्या है, वो हिस्ट्री की नॉलेज भी रखता है, तभी वो ये सब चीजें कह पा रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द नॉइज that started Mirdu and frightened Mahendran? The noise started Mirdu and frightened Mahendran was the screeching and sound of लल्ली वायलेंस की। जो जो साउंड आ रहे थे वो क्या, किस चीज का था जो शोर था, वो जो मृदु को चौंका दिया और महेंद्रन को भी क्या है, डरा देता है। तो कौन था? लल्ली अपने वायलिन को क्या है, बचा रही थी, अपनी ध्वनि उसमें से मतलब सीखने की कोशिश कर रही थी। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट है मृदु। मृदु crept up to the window। जो मृदु मृदु है वो क्या है, क्रैप्ट करती, मृदु क्या करती है, मृदु मृदु धीरे से खिड़की की ओर आगे बढ़ी, विंडो से। एंड लली वॉज सीटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। जो लली वो थोड़ी दूरी पर बैठी थी, और अवेक वार्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग। तो उसने क्या है, अपनी जो वायलिन थी और वो जो बजाने का जो गंज या उसे क्या है, मतलब बेकार अवेक वर्डली, मतलब बेकार ढंग से पकड़ा हुआ था उसने अपनी वायलिन को। एंड हर एल्बोज जेटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। और जो उसकी कोनिया थी वो बाहर की ओर निकली हुई थी, और उसकी आंखों में क्या है, एकाग्रता, एकाग्रता से भाव शून्य हो गई थी, मतलब कंसंट्रेशन था उसमें लगाया हुआ था उसने। इन फ्रंट ऑफ हर विद अ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो was a bony finger of the music master। और उसके उसके सामने कौन बैठा हुआ था, जो अधिकतर पीठ, जो खिड़की की तरफ थी जिसकी पीठ, वो एक मतलब बॉनी फिगर, मतलब दुबला पतला सा उसका म्यूजिक मास्टर था। ही हैड अ मोस्टली बेल्ड हेड। और उसके मोस्टली जो उसका सिर था वो, मतलब उसके सिर पे मतलब मोस्टली बाल नहीं, मोस्टली क्या है, गंजा था, मतलब बेल्ड हेड विद अ फ्रिंग of oiled black hair feeling around his ears and old fashioned truck। तो उसके जो बाल लटके हुए थे कान के पास, जो तेल लगे हुए थे, मतलब जो तेल तेल जैसे, और बालों का गुच्छा सा लटका हुआ था, जो गर्दन पर जैसे पुराने जमाने में जैसे बाल को पीछे इसको बांध देते थे, वैसे थे उसके अलावा ओल्ड फैशन टूथ में ना, मतलब गुच्छा सा बना हुआ था। और गोल्ड चैन क्लेम्ड, और उसके गर्दन पर क्या, क्लेम्ड अराउंड हिज लीदर नेक। जो उसकी गर्दन गर्दन की चमड़ी पर क्या है, सोने की एक चैन चमक रही थी। And a diamond ring glittered on his hand as it glittered up and down and steam of the violin। और उसके हाथ में क्या है, डायमंड की अंगूठी पहनी हुई थी, जो क्या है, जब वो वायलिन जो वो बजा रहा था, तो जो ध्वनि प्रतिवादक पर ऊपर उठा, जो ऊपर नीचे करता था जब वो, तो उसकी जो डायमंड की रिंग क्या है, वो चमक रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold border vesty is। जो उसका, जो उसने धोती पहनी हुई है उसका बॉर्डर कैसा था, गोल्डन था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रैनी बिग टोय। और जो उसकी जो धोती थी वो कैसी थी, सुनहरी, जिसका किनारा कैसा था, सुनहरा था, और उसके नीचे से एक बड़ा सा पैर क्या है, बाहर को निकाला हुआ था, जो क्या है, एक दुबले दुबले पतला सा जो उसके टो थे, वो जो उसके टो थे वो क्या है, फर्श को बार बार, जो फ्लोर था उसको क्या है, टच कर रहे थे लगातार, मतलब जैसे ही वो वायलिन को बजा रहा था, तो उस एक मतलब साउंड के साथ, लय के साथ क्या है, उसके टो भी क्या है, फ्लोर फ्लोर पे क्या है, बार बार टच हो रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। लली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। वो क्या है, वो स्वर उसने कुछ स्वर बजाए, और ललित ने भी उसके पीछे पीछे क्या है, गलती से, मतलब बिना सुर के बजाती गई। और वो कैसे लुक, कैसे दिख रही थी लली, देखो ये बैठे हुए, ये यहाँ पे दीवार के सहारे से लली ये बैठी हुई है। ओके, तो एन अनहैप्पी इन हर हैंड्स।
तो जब वो क्या है वो उसको बजा रही थी तो वो गलती करती जा रही थी तो उसके हाथ कैसे लग रहे थे असहाय से और उस अनहैप्पी से नजर आ रही थी. What a difference of music master's notes seemed to float off and settles perfectly into the invisible stack of the melodies. और जो संगीत जब अपने उस धुन को बजा रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे हवा में तैरने लग रहा है, मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मधुर सी साउंड बज आ रही थी. मतलब संगीत क्या है, बहुत बहुत ही मतलब जो हम जिसको हम देख नहीं पा रहे थे लेकिन महसूस कर पा रहे थे जब वो इतनी अच्छी मेलोडीज मतलब उनकी मतलब लग धुन धुन थी. It was like a wheels of train floating smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu started at that time Hughes were ringed hand and moving if effortlessly off the violin and steam making a lovely music. तो जब वो बजा रहे थे तो इस तरह से लग रहा था कि मानो क्या है पटरी पर कोई रेल आराम से चल रही हो, मतलब सनसनाती हुई चल रही हो. जैसे रवि ने कहा कि मृदु उस विशाल अंगूठियों अंगूठियों पर अपना हाथ रखकर घूर कर देखा जो कि वायलिन पर बिना प्रयास के ही चल रहा था, जैसे क्या है, मधुर सा संगीत का प्रतिपादक कर रहा था. मतलब तो स्वैक देयर वॉज अ लली डी रेलिंग अगेन. तो जैसी लल्ली गाती है तो वैसे ही क्या है, ऐसे लगता है जैसे वो फिर से मतलब लल्ली लल्ली की जब लल्ली जब वायलिन को बजाती है तो ऐसा लगता है जैसे वो पटरी से फिर से उतर गई है. तभी क्या होता है, अम्मा कम अम्मा कैम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. तो उसी समय क्या होता है, मतलब जब वो अम्मा उसकी जो रवि की उनकी जो अम्मा होती है, अम्मा और रवि भिखारी को भेज दो. तो अम्मा क्या है दरवाजे से चिल्लाते हुए कहती है कि अम्मा की आवाज आती है तो अम्मा कहती है रवि सेंड द बेगर अवे, मतलब जो बेगर है उसे क्या है वापस भेज दो. क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बैक बरामदा वेयर शी वॉज चैटिंग. वो जो पीछे वाले बरामदे में बैठी हुई थी और वो चैटिंग कर रही थी किससे, विद तापी. और तापी के साथ क्या है बातचीत कर रही थी. तो वो वहां से चिल्लाते हुए कहती कि जो भिखारी आया हुआ है उसे क्या है वहां से भेज दो. ही हैज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द फास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. पाती एक्सप्लेन टू तापी. तो क्या है वो उसकी माताजी जो बरामदे में बैठी हुई है, तो वो तापी से बातचीत कर रही थी. तो फिर कहती है कि ये जो भिखारी ये क्या है यहाँ पर रोजाना आ रहा है और अब ये समय आ गया है कि वो भिखारी क्या है दूसरे घर में से भी जाके जाके मांगे, मतलब अनदर हाउस में भी जाके बैक करे, मतलब अपनी भिक्षा ले. तो पाती क्या एक्सप्लेन कर रही है तापी को. तापी से बातचीत कर रही थी. Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against the trunk and ap- apparently prepared to take a little snooze. While he waited for the arms to appear, go away, said Ravi sternly, and my party says it is time you found another house to beg. वो सेम वैसे ही कहता है जैसे उसकी तापी कहती है कि जैसे वो मतलब उससे कहती है कि तुम कहो उसे कि तुम अब जाके क्या है दूसरे घर में भी जाके मांगो. तो वैसी सख्ती से कहा उसने, रवि ने भी वैसी सख्ती से कहा कि मेरी पाती कहती है कि तुम अब दूसरी जगह से भी मतलब भिक्षा लो. The beggar opened his eyes very wide and grazed each of the children. और जो भिखारी होता है कि वो आंखें उसने अपनी आंखें खोली और जो तीनों बच्चों को क्या है वो घूर घूर के देखता है वन बाय वन. एंड the ladies of this house, he said at last in the voice and choked with feeling, are a very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that she would turn me away. मैं मतलब वो कहता है मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता है कि वो क्या है मुझे मुझे भगाने के लिए कहा है. मतलब वो बच्चों से कहते हैं कि वो महिला क्या है बहुत ही काइंड है,
मतलब वो उसके बारे में जब बात कर रहा है कि वो उसका हृदय बहुत ही दयालु है और मैं उन्हीं की वजह से क्या है मैं अपनी आवाज़ मैं आज ज़िंदा हूँ मतलब तो वो उसपे उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर पाता है कि वो मुझे दूर जाने के लिए कह रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, ओ सेड हिज वेल माइट एंड तो वो क्या है अम्मा अम्मा जोर-जोर से चिल्लाने वो मतलब बुलाने लग जाता है। एक मतलब कि अम्मा हो मतलब दुखी आवाज़ में वो और निश्चित रूप से कमज़ोर थी उसकी आवाज़। लेकिन क्या है वो अम्मा को बुलाने के लिए क्या है तेज़ी से बोलने लग जाता है अम्मा, अम्मा मतलब वो उन्हीं से माँगने लग जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि वो ऐसा कह सकती है। इट बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर हिज विथड्रॉल वैली एंड कैम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ मतलब तो जो उसका मुंह होता है वो क्या है जोर से जब आवाज लगाता है तो वो क्या है वो कमजोर सा हुआ रहता है तो उसकी क्या है पेट में क्या है कुछ उसने कुछ खाया नहीं था तो उसके पेट क्या है पूरी तरीके से सूख चुका था तो वो जो जो कहीं से आई थी वो शुरू हो जाता है मतलब वो उसके पेट में मतलब इतनी एनर्जी नहीं होती है विद इट्स अ फ्यू रिमेनिंग टीथ एंड स्टैंड ब्राउन एंड विद अ बेटल चीविंग तो जो उसका मुंह है वो क्या है पान चबाने के धब्बे जैसे उसके दांत जो भूरे से रंग के होते हैं वो क्या है वो क्या है बेटल च्यूइंग हो चुकी है मतलब एंड रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन और जो रवि है वो कि रवि रवि उससे कहो तो कहता है कि उससे कहो कि अब रसोई में कुछ भी नहीं बचा है रुक्मणी ने कहा एंड ही इज नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप तो वो कहती है कि रुक्मणी ने कहा कि वो वो फिर से नहीं आए उससे ये भी कहो और उस उबी हुई चुबी हुई सी लगने लगी उसे वो आवाज उसे वो सुन लेता है उसकी साउंड को जब वो कहती है कि अब यहाँ पे दोबारा नहीं आना रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द beggar what his mother said had been easy for them all to hear रवि को क्या है रवि को ये सब भिखारी को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो कुछ उसकी माँ कह रही थी वो उसे भी सरलता से क्या सुनाई दे रहा था उस नीम के पेड़ के नीचे वो सुन लेता है ये सब चीजें जो उसकी मदर्स कह रही थी एंड देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइटेड जो बेगर होता है वो क्या है वो मतलब जो उसकी माँ कह रही थी उसने उसने सब कुछ सुन लिया था तो बैगर क्या है एक आए बढ़ता है मतलब उठ जाता है मतलब वहां से आई विल गो मतलब वो कहता है मैं जाऊंगा तो वो थक कर उसने उसने बहुत थक कर कहा कि आई विल गो सेट दी वेयरली मतलब थक कर कहा उसने ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री मुझे केवल इस पेड़ के नीचे आराम करने दो दिस सन इज सो हॉट क्योंकि जो सन है वो क्या है बहुत गर्म हो रहा है दी तार हैज मेल्टेड ऑन दी रोड और जो तार है जो मतलब वो क्या है पिघल चुका है मतलब जो काला वाला जो डाल के रखते हैं वो क्या है पिघल चुका है माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टेड तो क्या कहता है मेरे पैर क्या है पहले से ही क्या है ब्लिस्टेड हो चुके हैं मतलब उसमें जब किसी गरम गरम चीज पे हम किसी लगते तो मोटे मोटे से वो आ जाते हैं पैरों में फोड़े टाइप के से जो लगते हैं मतलब मेरे पैरों पे पहले से ब्लिस्टेड हो चुकी है ब्लिस्टेड मतलब फफोले होना हाँ फफोले होना ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक एंड पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स हिज बेयर फीट तो उसे वो जो उसके पैर थे वो पहले से क्या है उसमें फफोले से हो चुके थे और उसने अपने बड़े बड़े गुलाबी छिले हुए नंगे पैरों के तलुओं पर को दिखाने के लिए पैर फैलाए well I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल्स तो उन्हें लगता है जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि इसके पास क्या है चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है मृदु whispered to मीनू रवि have you got an old pair in the house somewhere तो वो क्या है उसके पास चप्पल खरीदने के लिए जो पैसे नहीं होते तो उनको जो मृदु ने मीना और रवि को फुसफुसाकर कहा क्या आपके घर के आसपास कोई पुराने जूते या
जो जूते जोड़े चप्पल है क्या? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मीना, माइन माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट। तो वो कहते हैं मेरे जूते इतने छोटे हैं कि उनके पैर में नहीं आ सकते। आई हैव गिवन देम टू हिम। तो क्या है, वो कहता है कि मतलब वरना नहीं तो क्या है, मैं उसे अपने शूज दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मिर्दूस एंड मीनास। तो जो उसके पैर थे क्या, वो मिर्दू के और मीना के पैरों से क्या बहुत बड़े थे, क्योंकि ये तो छोटे छोटे बच्चे थे और वो क्या है एक बड़े से इंसान, बड़े से आदमी थे। ओके। And his feet were larger than Mirdu and Mina's. The beggar was shaking out his upper claws and tightening his dhotis. जो beggar, जो भिखारी होता है वो क्या अपने वस्त्रों को हिलाता है और हिला रहा था और अपनी धोती को कस रहा था। और और ही रेज हिज आईज एंड लुक्ड केयरफुली एट द रोड। और उसने अपनी आंखों को उठाया और सड़क की ओर भय से देखा, मतलब फेयरली, मतलब डरते हुए देखा, जैसे कि उसे लग रहा था मैं इससे फिर इसके ऊपर फिर से चलूंगा, मेरे पैर फिर से जलेंगे। एंड ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट। और क्या है, जो ग्लेमिंग मतलब जो दोपहर की गर्मी जो चमक रही थी, उसको चमक रही थी, उसने क्या है, ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट। उसे क्या अपने पैरों में कुछ चाहिए था। मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग इट इज नॉट फेयर। She said Ravi, I am thinking about it, blubbering. It's not a fair. It is not fair. It's going to help. In 2 minutes, he will be frying his feet on that road and was need a pair of chappals. So where we get them and come, let's search the house. He pushed Mirdu and Meena into the house. वो क्या है, वो इन सब चीज़ों को वो इसके बारे में सोच रहा था कि सिसकते हुए ये सही नहीं है, मतलब वो उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है। तो 2 मिनट में क्या, 2 मिनट में ही अपने पैरों को सड़क पर मतलब तल पर रहा था। तो चप्पल की एक जोड़ी की उसे उन्हें क्या लगता है, इसे एक जोड़ी चप्पल की चाहिए, हम कहाँ से लाएँ? मतलब वो आओ हम घर में तलाशते हैं। वो लोग क्या है घर में जाते हैं। जस्ट एज़ शी स्टेप्ड इंटो द बरामदा। और जैसे ही क्या है वो अपने बरामदे की ओर जाते हैं, Mirdu eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived Ravi and whispered to him, and whose are those? तो जैसे ही उनकी नजर बरामदे बरामदे में देखते हो कि वो एक पुरानी मगर मजबूत चप्पल चप्पल पर लगी उन्हें, तो वो प्रसन्न हो जाते, वो खुश हो जाते उसे देख के। और वो सिर हिलाते और उसने कहा कि सही आकार है, और उनको क्या है वो उठा लेते हैं। एंड टर्न ग्लेंस्ड एट द शेविंग एंड लुकिंग बट स्टर्वी ओल्ड स्लीपर्स। ही ही बिकम्ड एंड नोडेड। उन्होंने वो क्या है अपने सिर को हिलाते हैं, मतलब उन्होंने वो पसंद हुए। बिकम्स ही एंड दीज आर जस्ट द राइट साइज। और उन्हें क्या लगता है ये क्या है बिल्कुल सही साइज है, मतलब सही आकार है। और उन्होंने क्या ही सेड, उसने कहा, उसने ही सेड पिकिंग देम अप, उसने कहा उनको उठा लिया। और मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और जो मृदु और मीना होती है वो मतलब भय से, क्योंकि वो चुपचाप से लेके जा रहे थे उस चप्पल को, क्या उन्हें डर भी लगता है, और चुपचाप से क्या है गार्डन से वो चप्पल उठा ले, बरामदे से वो चप्पल को उठा लेते हैं। हियर सेड द रवि टू द beggar dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back। और वो क्या है रवि भिखारी से कहा कि उस वृद्ध के व्यक्ति के सामने क्या है वो चप्पल को रख डाली, और कहा कि इनको पहन लो और यहाँ वापस मत आना। The beggar started at the slippers hurriedly and flung his towels over his shoulder and pushed his feet into them and left muttering and blessing to the children। और जो भिखारी भी होता है वो क्या है जल्दी से क्या है चप्पलों को देखा उसने, और अपने कंधे पर क्या है तौलिए को डाला और चप्पलों को क्या अपने पैर में पहन लिया और वहां से चला गया। और बच्चों को क्या आशीर्वाद देने देने के लिए बुड़बुड़ा रहा था। और भिखारी भी क्या, भिखारी भी समझ चुका था कि ये बच्चे चुपचाप से ही चप्पल को लेके आए, उसने भी टाइम नहीं लगाया और एकदम से पहन लिया। इन इमीडिएट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्टेट। और क्या है वो एक ही मिनट में क्या है वो गली के कोने से क्या है गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर कम आउट द हाउस एंड लुक एन अन unhappy receivative unhappy receivative look at the
three of them and sitting quietly under the tree and playing marbles. Then he he searched for his chappals in the veranda where he had put them. वो क्या है तीन वो क्या है जो संगीत का शिक्षक होता है वो बाहर आया उसने तीनों की और अप्रशंसा के भाव से नजर डाली और पेड़ के नीचे और जो क्या है वो संगमर के पत्तों से खेल रहे थे और बरामदे में उसने क्या है पहले पहले से ही चप्पलों को खोज रहा था वो और क्या है उसने कुछ क्षणों के बाद देखा कि उसे क्या है अपनी चप्पल नहीं मिलती है तो वो वेयर ही हैड पुट देम Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having a kept them here. तो क्या है वो तभी क्या लल्ली को बुलाता है और वो जल्दी से उसके पास आई और उसने कहा क्या तुमने मेरी मतलब क्या तुमने डियर तुमने क्या मेरी मेरी चप्पल देखी मुझे याद है कि मैंने अपनी चप्पल को क्या यहीं पर रखी थी हैविंग अ केप्ट देम हेयर मतलब वो बिल्कुल उसे याद था कि मैंने अपनी चप्पल को यहीं पर रखी हुई थी रवि मृदु एंड मीना silently watched Lily and the music master search every corner of the veranda. जो वो क्या है सब लोग सर्च कर रहे थे अपनी चप्पल को और जो लली और मृदु थे वो चुपचाप से कोने से क्या है उसे देख रहे थे he is scurrying around and looking over the railing and the crouching near the flower spot and look between them and Branda's knew they were I went all the way to Mount Road to buy them and he went on saying they cost they cost of all month's fees do you know तो वो उससे कहता है कि मतलब म, मैं उन्हें खरीदने के लिए मतलब पूरे माह की फीस की कीमत जितनी मतलब एक माह की कीमत है फीस की कीमत है वो उस उतनी है मतलब उस चप्पल की कीमत वो उसे कहना चाह रहा था मतलब और मैंने इसे खरीदने के लिए क्या पूरा माउंट रोड भी घूमा था वो कहता है क्या तुम जानते हो मतलब इसके बारे में सुन सुन लली वेंट into tell her mother and Rukmani appeared looking the her raised with a pathis followed her और फिर लली क्या है अपने माँ को कहने के लिए घर के अंदर गई और रुक्मणी वहां आई और परेशान और चिंतित लग रही थी क्योंकि परेशान तो हुई जब सर उनके टीचर्स की जब चप्पल खो जाएगी वेयर कुड दे बी तो वो सोचती कि मतलब कहाँ जा सकती है चप्पल मतलब तो और पाती भी उनके पीछे पीछे आती है जो पाती होती है एंड वेयर कुड तो वो वो वास्तव में मतलब तंग करने की बात थी मतलब कि कौन उस इस चीज को कौन वो सोच रही थी कौन चुरा के लेके जा सकता है इट्स रियली अपसेटिंग थिंग एंड सम माइट हैव अ स्टोलन सो मैनी vendors come to the door and worried Pati. Rukmani caught sight the Ravi Midru, Mirdu and Meena sitting under the tree. तो वो वहां पर क्या है वो सोचती है कि यहाँ पे क्या है बहुत सारे विक्रेता दरवाजे पर आते रहते हैं तो बाती क्या है चिंतित थी और रुक्मणी ने रवि और मृदु और मीना को पेड़ के नीचे देखा हैव यू चिल्ड्रंस शी बिगन एंड तो ट्री के नीचे जब उसने मृदु और उन तीनों को देखा हैव यू चिल्ड्रंस शी बिगन एंड देन seeing they were seriously quiet went on more slowly seen anyone's and lurking around the veranda a sharp V-shaped line had formed between a very eyes brow and another straight and tighter one appears in place of her usually soft and pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver, and she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. Taking a deep breath, she cried, Rukmani there was a beggar. Here, poor thinks he has a such boils on his feet. So said Rukmani grimly and turning to the Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggar who turned up here. तो उसे क्या है उन बच्चों को देख के क्या है पता चल जाता है और वो मतलब उनकी तरफ बिल्कुल तिरछी नजर से देख रही थी तो क्या है उन्हें वो जैसे रुक्मणी गुस्से गुस्से में थी तो मृदु क्या है कांपने लग जाता है कांपने
और वो परेशान और चिंतित नहीं होती। मतलब अगर भिखारी के पैरों में क्या है, वो वो कहती है कि तुमने मास्टर की चप्पल को मतलब भिखारी को दे दी है। चिल्ड्रंस दीज डेज ग्रूम्ड पाती, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट अ कर्ण Karna who gave away everything he had and gold earrings in was kind of generous। तो क्या है, उसके बारे में मतलब वो कहती है वास्तव में मतलब क्या है, वो वहां वहां हो सकती थी अगर वो कोई उसे चुरा कर लेके चला जाता मतलब। तो रुक्मणी मृदु से कहती है कि मतलब तुम्हें याद है कि मतलब तुमने भी ऐसी चीजें की थी मतलब जब तुम छोटी थी। सीली स्नैप्ड रुक्मणी, करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स। तो लेकिन रुक्मणी कहती है कि तुम्हें दूसरों की चीजें नहीं देनी चाहिए। ही ओनली गेव अवे हिज आउन। तो उसने तो सिर्फ क्या है अपना सामान दिया था मतलब किसी और को। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed briskly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो क्या रवि क्या कहता है कि मेरी चप्पल क्या है उनको फिट नहीं आती, इसलिए क्या है उन्होंने क्या है ये वाली चप्पल उसको दे दी थी, क्योंकि उनके पैर क्या थे, छोटे थे बच्चों के, और जो भिखारी था उसके पैर क्या थे, बड़े थे। Ravi said Rukmani, very angry now, go inside this minute. And she hurried indoors and brought out a Gopu's mama's hardly worn new chappals. And these should fit you, sir. Please put these one. I am so sorry, my son has been very naughty. And this music master eyes lit up. He put them on, trying on. Not it looks so too happy. Well, I suppose these will have। तो क्या है वो अपने जो चप्पल होती है, वो नई चप्पल गोपू मामा की जो चप्पल होती है जो उसने कभी भी नहीं पहनी थी, उस चप्पल को क्या है वो उसको दे देती है और कहती है कि आप इसे पहन लीजिए। और उसे दुख भी होता है कि दुख, और वो कहती है कि मेरा मुझे दुख है कि मेरा बेटा क्या है बहुत शरारती है। Do these days children have no respect for elders? तो वो उसे पहन लेता है तो जो शिक्षक होता है उसकी आंखों में तो वैसे भी चमक आ जाती है, उसे नई चप्पल मिल जाती जो क्या है उसने गोपू मामा ने कभी नहीं पहनी थी, मतलब वो क्या है बहुत ही कम पहनी थी और बहुत न्यू न्यू चप्पल थी। और जो उसकी म्यूजिक में मास्टर की जो चप्पल थी वो तो पुरानी सी थी, वो ऐसे ही दिखाने के लिए क्या कह रहा था कि मेरी नई चप्पल है। तो क्या कहते हैं दीज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो क्या कहते हैं आजकल के बच्चे क्या है बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। व्हाट टू डू, मतलब वो इसमें तो क्या कहता है वो मतलब वो कहता है कि जो आजकल के बच्चे वो बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्या क्या जाए मतलब व्हाट टू डू मतलब क्या जाए। और हनुमान इनकर्नेट, तो हनुमान जी के अवतार, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फॉलो। तो केवल राम ही ऐसे शरारती साथियों को बचा सकती है। रुकमणी आइज फ्लैश्ड, जो रुक्मणी की आंखें होती है उसको क्या है, रुक्मणी को अपने बच्चों के बारे में ऐसा सुन के क्या है गुस्सा आ जाता है। शी डिडंट सीम टू टू लाइक अ रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। क्या उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि रवि को क्या है बंदर कहा जाए। Even a holy monkey, she stood still and stayed by the front of door, and it was clear she wanted him to leave quickly। तो वो क्या सख्ती से सीधे से क्या दरवाजे के सारे खड़े हो जाती है और वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये क्या है म्यूजिक मैन चला जाए। When he had chattered of his new chappals, she said, Mridu, come and in and have some tiffin honestly। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच अ थिंग्स। तो क्या है जब जब वो अपनी नई चप्पलों को खड़खड़ाहट करते हुए चला गया तो वो कहा मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो और ईमानदारी से बताओ कि आप सब बच्चे इन इन सब के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं। भगवान का शुक्र है कि काम करते करके जाते समय तुम्हारे गोकू मामा ये चप्पलें नहीं पहन के गए, मतलब वो कहती है कि गॉड थैंक्स गॉड, मतलब मामा जो है वो ऑफिस पहन के नहीं गए ये चप्पल। एज शी वॉक्ड टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगन टू लाफ। और जैसे ही वो रसोई की तरफ जाती है मतलब
वो जब बोलते हुए मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर जा रही थी, तो अचानक से उसे क्या है, हंसी आ जाती है, वो हंसने लग जाती है। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ his shoes and shook and get into his chappals as soon as he comes home। और अच्छा, मगर वो हमेशा से इतनी जल्दी में होता है कि वो घर आता है तो घर आते ही अपने जूते और मोजे खोलकर क्या है, चप्पलों को पहन लेता है। वो सोचती है कि जैसे ही वो गोपू मामा जैसे ही घर आते गए, वो सबसे पहले अपने शूज वगैरह को उतार के क्या है, वो चप्पल्स को पहन लेता है। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। तो आज शाम तुम्हारे मामा को क्या कहने वाले, आज शाम को तुम्हारे मामा क्या कहने वाले, जब मैं उन्हें उससे ये कहूंगी कि मैंने तुम्हारी चप्पलें क्या है, एक टीचर्स को दे दी है। तो अब हमें आप आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड एंड सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस हिज दिस आइडिया। तो आपको क्या है, जो संगीत है, जो संगीत गुरु थे उनकी, जो उन्होंने संगीत बनाया था, उस पाठ को क्या है, आपको वाक्य में जोर से पढ़ें जो इस विचार को व्यक्त करता है। द म्यूजिक मास्टर नोट्स द टेक्स्ट हैज एक्सप्रेस दिस आइडिया, मतलब आपको क्या है, जो आपकी बुक में लिखा है उस टेक्स्ट को क्या है, एज इट लिखना है। जैसे म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल tracks of the melody. It was like the wheels of train fitting smoothly into the rails and whizzing along as a रवि सेट। तो जो म्यूजिक मास्टर गाते थे वो बहुत ही मधुर गाते थे, ऐसा लगता था जैसे जो कुछ जो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बस हम जिसे महसूस कर सकते हैं, और दृश्य मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी, जैसे ट्रैक पूरी तरीके से जैसे ट्रैक पे चल रही होगी मानो ट्रेन, मतलब आसानी से फिट हो रही होगी, मतलब बहुत ही अच्छी आवाज आ रही थी उससे जब वो म्यूजिक मास्टर गाते थे। हेड ऑफ बेगर कम टू रुकमनीज हाउस फॉर अ फर्स्ट टाइम, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। नो, जो बेगर्स था वो पहली बार नहीं आया था, वो क्या है, एक हफ्ते से हमेशा आ रहा था। तो इसका आंसर क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देंगे हम इसका आंसर, नो द बेगर। और इसका कारण क्या है, द बेगर हैड नॉट कम टू रुकमनीज हाउस फॉर अ फर्स्ट टाइम, इन फैक्ट he had been visiting Rukmani's house for a past 1 week. He himself admitted that he has survived the first week because of the generosity of the ladies of Rukmani's house। तो क्या दरअसल जो जो मतलब बेगर होता है वो खुद ही उस जो महिला होती है वो उसकी उदारता के बारे में बात भी करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट टाइम नहीं आया था बेगर, वो एक हफ्ते से क्या है यहाँ पर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और शार्प वी शेप्ड लाइन वी had a formed between her eyebrows, what does it suggest to you about Rukmani's mood। तो उसकी भौहों के बीच एक तेज सी वी आकार की जो रेखा बन गई थी, तो आपको रुक्मणी की मनोदशा के बारे में क्या बताता है। A shaped V-shaped line had formed between her eyebrow. This suggested that Rukmani was quite angry and impatient of the children। इससे पता चलता है रुक्मणी अपने बच्चों की नासमझी से नाराज थी। वर्किंग विद टेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको क्या है इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो सीधा हम इसके आंसर को देख लेते हैं, और आप अगर चाहो तो आप पहले इस क्वेश्चन आंसर को खुद से सॉल्व करो। ओके, अपनी एनसीईआरटी बुक में भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपके लिए आंसर पहले से कंप्लीट कर दिए। ओके, रवि कंपेयर्स लली प्लेयर्स इन वायलिन टू द रेलिंग ऑफ ट्रेन। तो जो लली की जो वायलिन बजाने की तुलना किससे की है, जैसे ट्रेन क्या है पटरी से उतर जाती है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज एंड महेंद्रन tipped a few chilies over himself। Meow, he he hauled miserably। तो जो मिर्च की जो ट्रे थी उसके नीचे छिपने की कोशिश करते हुए महेंद्र ने कुछ मिर्चों को क्या है अपने ऊपर भी डाल लिया था, जिससे क्या है और वो बुरी तरह चिल्लाया भी। म्याऊ एंड बॉल्ड मिसरेबली, मतलब उसे डर लग गया था उसकी साउंड सुन के। ओके, द टीचर प्लेड ऑफ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन
and Lily strummed behind him on her violin, which looked quiet and helpless and unhappy in her hands. तो शिक्षक ने अपने वायलिन पर कुछ नोट बजाए और लली उसके पीछे अपने वायलिन को लड़खड़ा गई और उसकी हाथ काफी क्या है असहाय और दुखी अनहैप्पी से लग रहे थे क्योंकि उसे क्या है बजाना नहीं आ रहा था. The beggar said that the kind ladies of the household had helped him survive the last week. तो भिखारी ने कहा जो मतलब पिछले सप्ताह से क्या है जो ये लेडीज है वो क्या है घर की दयालु महिला है जो जिसकी वजह से क्या है मैं जीवित हूँ पिछले हफ्ते से. आफ्टर द लेसन was over, the music teacher asked Lily if she had seen his chappals. तो पाठ समाप्त होने के बाद क्या है शिक्षक ने लली से क्या पूछा कि क्या उसने उसकी चप्पल देखी. क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. तो आपको क्या है जो शिक्षक है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है जब बच्चे क्या है खिड़की से देख रहे थे तो बच्चों ने क्या क्या देखा. द म्यूजिक टीचर हैड अ लीन बॉनी पर्सनालिटी. ही इज सिटिंग with his back against the window the room and the where he was teaching violin to Lily. He was bald and some oiled hair around his ears. He was wearing an old-fashioned tufts and had a gold chain around his neck. तो अभी अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा. ही ऑल्सो वॉर अ डायमंड रिंग्स. उसके हाथ में डायमंड की रिंग भी थी और गोल्ड की चैन पहनी हुई थी. ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विद हिज टिन मेलोरिस टॉय. तो क्या है वो अपने जो उसके मतलब पतले पतले से अंगूठे से उससे क्या है वो फर्श पर भी मार रहा था. मतलब अपनी जो उसकी मधुर सी मेलोडी सी जो जो साउंड आ रहे थे उसके साथ ही क्या है वो अपने थम को भी उसके जो टॉय थे उसके उसको भी क्या है जमीन पर भी फर्श पे भी मार रहा था मतलब साथ ही. व्हाट मेक मृदु conclude that the beggar has no money to buy a chappal, and what does she suggest to show her concern. तो मृदु को क्या लगता है कि भिखारी के पास कैसे लगता है कि चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है और वो अपनी चिंता दर्शाने के लिए क्या सुझाव देती है दूसरों को. When the beggar shows his feet to children, they could see blisters on them, and she made the Mridu conclude that beggar had no money to buy chappals. And second का आंसर क्या है? She suggests that they give away a pair of chappals to beggar. Question number 4 क्या है? Have you children's? She began them seeing. They were curiously quiet and went one more slowly. Seen anyone lurking around the veranda. तो जो क्या आपने क्या आपके बच्चे हैं और उसने शुरू किया कि फिर ये देखकर कि उत्सुकता से वो शांत से धीरे धीरे क्या आगे बढ़ी और उसने किसी को बरामदे के आसपास छिपते देखा. व्हाट डू यू थिंक रुकमनी रियली वांटेड टू आस्क. क्या आपको लगता है कि रुकमनी वास्तव में पूछना चाहती थी बच्चों से जब वो बच्चों को देखती है मतलब कि बच्चे क्या शांत से धीरे से बैठे हुए तो क्या है धीरे धीरे से जैसे वो आगे बढ़ती है और तो क्या वो बच्चों से प्रश्न क्या आपको लगता है कि रुकमनी को वास्तव में क्या पूछना चाहती थी और वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन और उसने अपना प्रश्न क्यों बदला. एंड व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपन. तो उसने क्या सोचा था कि क्या हुआ था. रुकमनी वांटेड टू आस्क चिल्ड्रन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टील्थ ऑफ द चप्पल्स. तो रुकमनी पूछना चाहती थी क्या चप्पलों को चोरी होने के लिए बच्चे जिम्मेदार हैं. And she changed her question because seeing the children so serious and quiet, she understood that the children definitely had something to do with the missing चप्पल्स. तो उससे क्या लगता है वो बच्चों को देख के उसे लग जाता है कि जो ये चप्पल खोई है तो इसके पीछे क्या है बच्चों का ही हाथ है. She thought that the children would have a purposely hidden the pair of chappals. तो उसने क्या सोचा कि बच्चों ने क्या जानबूझकर क्या है चप्पलों का जोड़ा छुपा दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. On getting Gopu's mama's chappal, the music teacher tried not to look too happy. Why? तो गोपू मामा की चप्पल पाकर संगीत शिक्षक कोशिश की कि वो ज्यादा खुश ना दिखे. क्यों ऐसा क्यों. द म्यूजिक टीचर tried not to look happy because he wanted to pretend that his chappals were
valuable to him, and although he liked a new chappals to गोपू मामा, लेकिन वास्तव में क्या है, उसे गोपू मामा की नई चप्पल मिल गई, लेकिन वो क्या दिखाना चाह रहा था कि उसकी चप्पल इससे भी नई थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? On getting a gift chappals, the beggar vanished in a minute. Why was in such a hurry to leave? तो चप्पल का गिफ्ट पाकर भिखारी 1 मिनट में गायब क्यों हो गया? उसे इतनी जल्दी क्यों थी जाने की? तो इसका आंसर होगा आई थिंक दैट बेगर वांटेड टू लीव एज इजी early as possible because he did not want to lose a gift of chappal. He needed a chappal badly as his feet were full of blisters. क्योंकि भिखारी को चप्पल की जरूरत भी थी। Walking toward the kitchen with Mridu and Meena, Rukmani began to laugh. What made her laugh? मृदु और मीना के साथ जब रसोई की ओर चल रही थी तो रुक्मणी को क्यों हंसने लगी, और किस बात पर उस हंसी आई? क्योंकि उसे वो सोच रही थी जब गोपू मामा जब अपने चप्पलों के बारे में पूछेंगे तो वो क्या कहेगी, ये सोच के क्या उसे हंसी आ जाती है, वो लाभ करने लग जाती है। और वो उसे जब उसे पता चलेगा कि जो चप्पलें वो उसने किसको दे दिए, म्यूजिक मास्टर को दे दिए, तो क्या मतलब गोपू मामा इस पे क्या प्रतिक्रिया करेंगे, मतलब क्या रिएक्ट करेंगे, क्या रिएक्शन होगा? तो इस बात को सोच के क्या वो मतलब हंसने लग जाती है। वर्किंग विद लैंग्वेज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। शी इज नॉन इफ हैव अ कैट, पार्टी विल लीव द हाउस, शी वांट, तो ये क्या है, मतलब इफ से इफ 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 से जोड़े गए हैं। अगर अगर हम इफ को लगाते हैं सेंटेंस में तो हम कैसे यूज करेंगे इफ का, तो इसके बारे में है ये। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए सेम टू सेम है, जैसे वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, तो यहाँ पे क्या है, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया है मैक्सिमम जगह। एंड यहाँ पे ये क्या है, डोंट स्पीड ऑन द रोड यू विल बी फाइन, तो यहाँ पे क्या है, इफ यू स्पीड ऑन द रोड यू विल बी फाइन, डोंट बी टायर्ड योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, तो इसे आप कैसे, इसका आंसर क्या होगा, डोंट फायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, इफ यू फायर योर सेल्फ up now you won't be able to work in the evening, तो if आपको क्या है, इसे if से कनेक्ट करना है। ओके, और सारे सेंटेंस ऐसे ही, डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू, तो आप ये कैसे, आप इसका आंसर क्या होगा, इफ यू टीज द डॉग इट विल बी बाइट यू, तो आप इन सारे सेंटेंसों को क्या है, आपको इफ से जोड़ना है। जैसे कुत्ते को मत छेड़ो ये तुम्हें काट लेगा, या जैसे बी पोलाइट टू पीपल, मतलब आपको लोगों से क्या है पोलाइटली रहना चाहिए, और वो तो लोग भी क्या है आपसे क्या है बिना, अगर तुम लोगों के साथ पोलाइटली रहोगे तो आपके साथ लोग भी क्या है पोलाइटली रहेंगे। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलो, ये क्या है, इसके आंसर दे दिए मैंने आपको, आप खुद से इसको आंसर खुद से भी कर सकते हो, सिर्फ इसमें इफ का यूज करना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग द पैराग्राफ, आपको इस पैराग्राफ को फिल करना है। ओके, इसमें इसमें जैसे टुडे इज संडे आई एम wondering whether I should stay at home or go out if I, तो यहाँ पर क्या आएगा, if I go out I will miss the lovely Sunday lunch at home. If I stay for lunch, I will, या इसमें क्या है, इसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो रहा है, जैसे आई विल मिस दी संडे फिल्म एंड शोइंग गेट दी अर्चना स्ट्रीट, तो यहाँ पर भी क्या ये क्या इस सेंटेंस में क्या है, आज रविवार है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे घर पर रहना चाहिए, तो अगर मैं बाहर जाऊंगा आई विल गो आउटसाइड, मतलब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं घर पर रविवार के जो लवली सा जो लंच है उसे क्या है मिस करूंगा, और अगर मैं दोपहर के भोजन के लिए रुकूंगा, अगर मैं स्टे करता हूँ रुकूंगा, तो मैं रविवार की अर्चना थिएटर में दिखाई जाने वाली फिल्म को क्या है मिस करूंगा, जो अर्चना थिएटर है वहाँ अगर मैं घर पे रुकता हूँ तो मैं उसे मिस करूंगा, तो मुझे लगता है
तो आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। तो मुझे लगता है कि मैं बाहर जाऊँगी और मैं फ़िल्म देखूँगी ताकि मैं ज़्यादा मोटे होने से बच सकूँ। और नेक्स्ट है, कंप्लीट द ईच सेंटेंस बिलो एप्रोप्रिएटली यूजिंग वन बाय वन फॉलोइंग। इफ यू वांट टू, और आपको क्या है इन तीनों वर्ड्स से क्या है यहाँ पर फिल अप करना है। इफ यू वांट टू, या इफ यू डोंट वांट टू, या इफ यू वांट हिम टू। ओके, आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करो, यहाँ पे सबसे सुटेबल क्या क्या आएगा। तो अगर आपको नहीं आता तो आप इसके आंसर यहाँ से देख सकते हो, जैसे डोंट गो टू दी थिएटर इफ यू डोंट वांट टू, ही विल post your letter if you want him to, please use my pen if you want to, or he will lend you this umbrella if you want him। अब ये आपको क्या है इसी से यूज करना है, डोंट ईट इफ यू डोंट वांट टू। तो आप इन तीनों फ्रेजेस को यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, speaking and writing, discuss a small group, if you want to give away something your own to the needy, would be it better to ask your elders first। तो क्या है, आपको पूछना चाहिए जब भी आप किसी को भी कोई चीज देना चाहते हो, तो क्या है आपको अपने एल्डर से हमेशा पूछ के देना चाहिए। नेक्स्ट है, और इज देयर, इसके आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ओके, इज देयर समवन योर एज फैमिली हु इज अ वेरी टॉकेटिव, कोई आपके घर में है क्या? तो यस भी हो सकता है इसका आंसर, नो भी हो सकता है, जैसे मैंने दिया यस माय सिस्टर इज अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, यस आई फाइंड हर इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव। Has Rukmani done exactly same as children's in your opinion, then in the right, or one party to blame to other? So Rukmani also gave away someone else's belonging, then it is not right for her to blame the children, but she had to save her family from the embarrassing situation, and that's why she had to take the decision without discussing it with Gopu Mama. So is read the following. A group of children in your class are going to live in the hostel. तो आपको इसके आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट एंड शेयर। आप इसको अच्छे से इसके आंसर देख सकते हो। ओके, ये है इसके आंसर, आप इसको पूछ करके भी देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।